मेरे भाई आज मैं नरेशन के बारे में बताऊंगा। नरेशन एकदम इजी तरीके से बताऊंगा कि आपके दिमाग में पूरा छप जाएगा। नरेशन आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा भाई। एक बार एकदम अच्छी तरीके से नरेशन को देख लीजिए। मैं एकदम अच्छे तरीके से समझा कर मैं बताऊंगा भाई नरेशन को कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। आपके दिमाग में छप जाएगा। बस एक बार पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। नरेशन देखिए, नरेशन दो भागों में बटा होता है। पहला डायरेक्ट होता है, दूसरा इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट को कहते हैं प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट को कहते हैं अप्रत्यक्ष। क्या कहते हैं? डायरेक्ट को प्रत्यक्ष कहते हैं, इनडायरेक्ट को अप्रत्यक्ष कहते हैं। नरेशन देखिए 5 प्रकार के होते हैं। तो नरेशन कितने प्रकार के होते हैं? नरेशन 5 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस होता है। दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। तीसरा इम्परेटिव सेंटेंस होता है। और चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। और पांचवा क्या होता है? पांचवा मेरा अपडेटिव सेंटेंस होता है। ये जो पांचों चेंज ऑफ टेंस, देखिए चेंज कैसे करते हैं हम टेंस को, ये हमें पता रहना चाहिए कि हम कब टेंस को कब कैसे चेंज करना है। टेंस को चेंज करना हमें आना चाहिए। तो हम बता रहे इजी तरीके से कैसे हमें टेंस को चेंज करना है। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो उसे पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं। यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो तो उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। यदि प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो उसे हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो तो उसे हम किस में चेंज करते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। यदि पास्ट इंडेफिनिट में हो तो उसे हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। यदि पास्ट कंटिन्यूअस में हो तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। यदि कोई भी टेंस फ्यूचर में हो तो उसे हम नो चेंज, उसमें कोई चेंज नहीं होता। फ्यूचर में सभी टेंस चेंज नहीं होते हैं। यदि फ्यूचर में कोई भी टेंस हो तो उसे हम चेंज नहीं करते हैं। आइए रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं? वक्ता की बात को ही इंफिनिटिव वर्ब भी कहना आरंभ करते हैं, उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं? वक्ता की बात को ही इंफिनिटिव वर्ब भी कहना आरंभ करते हैं, उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं? जो कुछ वक्ता द्वारा कहा जाता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं? जो कुछ वक्ता द्वारा कहा जाता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। एग्जाम्पल है ही से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा 1 इट इज वेरी हॉट इन आगरा। ही से जो ही से और कॉमा है बाहर की तरफ उसे क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ये जो कॉमा के अंदर होता है रिपोर्टेड स्पीच होता है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो होता है रिपोर्टेड स्पीच होता है। जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है रिपोर्टिंग वर्ब होता है। और यदि कोई आपसे पूछे कि कौन रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है, रिपोर्टेड स्पीच कौन सा है, तो आप लोग इजी से बता सकते हैं कौन सा है। तो ये क्या है? ये रिपोर्टिंग वर्ब है मेरा है, ये रिपोर्टेड स्पीच। यदि कोई पूछे तो इससे बता देना ये रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच। जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है रिपोर्टेड स्पीच होता है। देख सकते हैं दोनों तरफ इन्वर्टेड कॉमा है। आप लोग दोनों तरफ इन्वर्टेड कॉमा को पहचान को बता सकते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच ये होता है, रिपोर्टिंग वर्ब ये होता है। जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है रिपोर्टेड स्पीच होता है, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है रिपोर्टिंग वर्ब होता है। एक एग्जांपल और देख सकते हैं उसी तरह है, कोई संदेह नहीं है, उसी तरह एग्जांपल है, बहुत ईजी सा है। आप लोग कर देंगे। आगे देखिए असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस आगे पढ़ेंगे। देख लीजिए पहला असर्टिव सेंटेंस।
असर्टिव सेंटेंस मैं बता रहा हूँ असर्टिव सेंटेंस को कैसे करना है। असर्टिव सेंटेंस को कैसे करना मैं बता रहा हूँ जी। रिपोर्टिंग वर्ब में लिखी हुई क्रिया से या सेज सैड को नहीं बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में लिखी हुई क्रिया से सेज सैड को नहीं बदलते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में लिखी हुई क्रिया से टू या सेज टू या सैड टू हो तो बदलते हैं। कैसे बदलते हैं आइए आगे बता रहा हूँ कैसे बदलते हैं। ये सब इजी तरीके से जानिए कैसे बदलना है। इस सब पे अच्छे से ध्यान रखना है। मैंने जिस जिस पे हाईलाइट किया है उस पे आपका फोकस होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। जो बता रहा हूँ उसे अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बस जो बता रहे हैं वो देख लीजिए कैसे चेंज करना है इसको। से टू को टेल में बदलते हैं, सेज टू को टेल्स में बदलते हैं, सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं। एक बार फिर बता रहे हैं। से टू को टेल में बदलते हैं, सेज टू को टेल्स में बदलते हैं, सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा लगा होता है, उसे हटाने के लिए डैट का प्रयोग करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद क्या लगा होता है, कॉमा लगाता है। कॉमा को हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, डैट का प्रयोग करते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा लगा होता है, उसे हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, डैट का प्रयोग करते हैं। आते नेक्स्ट। रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट में या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई बदलाव नहीं होता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई बदलाव नहीं होता है। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो उसमें जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। एग्जाम्पल दे सकते हैं आप लोग। ही से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद, इट इज़ वेरी हॉट इन आगरा। आगरा आंसर देख सकते हैं क्या होगा। ही सेज डैट इट इज़ वेरी हॉट इन आगरा। ही सेड, मैंने बताया कि कॉमा को हटाने के लिए डैट लगाते हैं। क्या कॉमा को हटाने के लिए डैट का प्रयोग होता है। यहाँ पर मैंने बता चुका, देख लीजिए क्या कॉमा को हटाने के लिए डैट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, डैट का प्रयोग किया है। इस कॉमा को हटाने के लिए डैट का प्रयोग। फिर ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा तो ये रिपोर्टेड मेरा स्पीच जो है इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, जैसा है वैसा ही इसको हम छाप देंगे। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं होगा तो चेंज होगा। यदि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट या फ्यूचर टेंस कोई फ्यूचर टेंस हो तो कोई बदलाव नहीं होता है। कोई बदलाव नहीं होता किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में कोई बदलाव नहीं होता है। यदि और अदर्स वाइज कोई टेंस आता है तो बदलाव होता है। बाकी प्रेजेंट इंडेफिनिट या फ्यूचर टेंस यहाँ पर होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई बदलाव नहीं होता है। नेक्स्ट, यू सेड टू देम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद, शी वाज कुकिंग फूड। ये कौन सा टेंस है, ये मेरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को कहाँ चेंज करना था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। यू टोल्ड, यू टोल्ड कहाँ से आ गया, मेरा सेड टू को हटाकर क्या लिखना था, टोल्ड लिखना था। हमने लिख दिया है। सेड टू को हटाकर टोल्ड का प्रयोग करना था। यू टोल्ड दैम डैट शी हैड बीन कुकिंग फूड। क्या है, कुकिंग फूड। ये हो गया, ये देख लिए।
डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब नहीं तो कंफ्यूज होंगे कौन सा डायरेक्ट कौन सा मेरा इनडायरेक्ट है। ये जो क्वेश्चन वाला होता है मेरा डायरेक्ट सीधे पूछ लेता है, जो क्वेश्चन के तौर पर होता है वो मेरा डायरेक्ट होता है, जो मेरा आंसर होता है ये इनडायरेक्ट होता है। जो मेरा आंसर है ये डायरेक्ट होता है। क्वेश्चन जो डायरेक्ट होता है मेरा क्वेश्चन होता है। जैसे राम सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हरी हैज़ गॉन टू आगरा। कौन सा टेंस है मेरा ये मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इसको कहाँ चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, इजीली से चेंज करेंगे। तो इनडायरेक्ट मेरा आंसर है, तो लिखेंगे राम सेज कॉमा हटाने के लिए डैट का प्रयोग करना था, हमने डैट का प्रयोग किया है, आप लोग भी कर लीजिए। राम सेज डैट हरी हैड गॉन टू आगरा। ये मेरा किस में हो गया, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया। मेरा प्रेजेंट परफेक्ट था, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया, मैंने चेंज कर दिया है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन। ये मेरा डायरेक्ट है, डायरेक्ट का सोहन विल से, ये क्या है, फ्यूचर टेंस। जब फ्यूचर टेंस आ जाता है तो ये जो मेरा रिपोर्टेड स्पीच है इसमें कोई नहीं चेंज होगा, कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो मैं सोहन विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद आशा इज वेरी विजडम में बुद्धिमान होता है। मेरा इनडायरेक्ट में क्या होगा, सोहन विल से डैट डैट कहाँ से है, कॉमा काटा के क्या प्रयोग करना था, डैट का, तो डैट लिख दिए। The सोहन विल से डैट आशा इज वेरी विजडम इज बुद्धिमान। मेरा एग्जाम्पल है, अच्छे तरह से जो ना समझ में आए कमेंट करना। अगला क्या पढ़ना है, अगला सेकेंड मेरा क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसको दूसरे पार्ट में हम पढ़ाएंगे, इसी तरीके से पढ़ाएंगे। दूसरा क्या मेरा इंटरोगेटिव सेंटेंस को अगले पार्ट में